नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो कैसे हो आप लोग, बता दो। क्या मेरी वॉइस और वीडियो की क्वालिटी अच्छी जा रही है आप लोगों के पास? यस नो सभी बच्चे बता दो एक बार। ओके। तो प्यारे बच्चों, आज का क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th हिंदी का 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास को आप सभी ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। वैसे आज हम लोग करने वाले थे 100 ऑब्जेक्टिव, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आज हम लोगों ने 50 ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट किया। फिर कल जो है, हाँ, कल पक्का 100 ऑब्जेक्टिव होगा जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो कल भी ज्वाइन करिएगा आप लोग। ओके जी। तो चलिए आज 50 ऑब्जेक्टिव को कर लेते हैं, फिर कल जो है 100 ऑब्जेक्टिव होगा। इसीलिए आज थोड़ा लेट भी हो गया, इसके लिए आप लोगों से क्षमा चाहते हैं। ओके चलिए। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार बता दो, क्या मेरी वॉइस और वीडियो की क्वालिटी अच्छी जा रही है? यस नो एक बार सभी बच्चे बता दो। ओके चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। बताते चलो सभी बच्चे आंसर को और आंसर लगाते चलना। लास्ट में पूछेंगे कि आप 50 ऑब्जेक्टिव में सही कितना कर पाए। ओके, पहला नंबर सवाल देखिए कि अगर बातचीत शीर्षक पाठ क्या है, बताएंगे सभी बच्चे। बातचीत जो पाठ है वो क्या है? एकांकी है, कहानी है, यात्रा संस्मरण है या फिर ललित निबंध है? बता दो क्या होगा इसका सही जवाब, बताएंगे सभी बच्चे। बातचीत जो पाठ है वो क्या है? तो यह एक प्रकार का ललित निबंध है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बातचीत पाठ के लेखक का नाम पूछे तो आप लोग याद रखोगे कि बालकृष्ण भट्ट नाम है। याद रखना, बालकृष्ण भट्ट बातचीत पाठ के लेखक है। अगर माताजी का नाम पूछे तो पार्वती देवी लगा देना और पिताजी का नाम पूछे तो बेनी प्रसाद भट्ट लगाना। बस आपको इतना याद रखना है। बहुत अच्छे। सरिता भारती भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, अभिलाषा आर्या, ओके, अशरफ। ओके चलिए फिर दूसरा नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। दूसरा नंबर सवाल ये रहा आपके सामने। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? क्या वो प्रसाद युग के थे, भारतेंदु युग के थे, द्विवेदी युग के थे या फिर स्वतंत्र योत्तर युग के थे? कौन से युग के थे बता दो आप लोग। चंदा बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर बता दो आप लोग। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के कवि थे। करेक्ट आंसर 2 का बी लगाए हैं अभिलाषा, बहुत अच्छे। और 2 का बहुत अच्छे बच्चे भी लगाए हैं, सरिता भारती भी लगाए हैं, सरिता कुमारी है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। 2 का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट, अगर काल पूछे, अगर पूछे बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं, तो भैया मेरे याद रखिएगा आधुनिक काल की रचना है। कौन सा? आधुनिक काल की रचनाकार है कौन? तो बालकृष्ण भट्ट। याद रखोगे कि नहीं? ओके। इंदु कुमारी, अभिजीत बहुत अच्छे। चलिए फिर नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। फटाफट एक बार भाई शेयर कर दो। आज का क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सभी बच्चों के लिए जो 2025 में बोर्ड एग्जाम देंगे। ओके जी। चलिए फिर तीसरा नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने। बता दो तीसरा नंबर सवाल का जवाब। सही सही बताना भाई। बताओ कुर्सी शब्द कौन सी संज्ञा? देखते हैं कौन से बच्चे हैं जो इसका आंसर सबसे पहले लगाते हैं कि कुर्सी कौन सी संज्ञा है। बताते चलो आप लोग। कुर्सी शब्द कौन सी संज्ञा है? अंकित चौधरी बहुत अच्छे। बताएंगे इसका आंसर कि कुर्सी शब्द कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या फिर द्रव्यवाचक? कौन सी संज्ञा है कुर्सी? बता दो आप लोग फटाफट से। तो मैं बता रहा था भाई कि कुर्सी तो कई प्रकार के होते हैं। मान लो एक छोटा सा कुर्सी है, ये भी एक क्या है, तो ये कुर्सी है। फिर एक छोटा छोटा सा भी कुर्सी है, एक बच्चा के लिए कुर्सी है। मतलब बहुत सारा कुर्सी होता है। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जाति का बोध रहा है कुर्सी, जाति का बोध रहा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 3 का ए लगा रहे हो, गलत आंसर है। 3 का बी करेक्ट आंसर है। 3 का बी कितने बच्चे लगाए हो? बहुत अच्छा अभिलाषा। कभी 3 का ए लगाते हैं, कभी बी लगाते हैं, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? तो 3 का बी बिल्कुल सही जवाब है, 100% सही जवाब है। ओके जी। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। कल 100 ऑब्जेक्टिव होने वाला हिंदी का समझ लो महा टेस्ट समझ सकते हो, सबसे बड़ा टेस्ट होगा कि अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा है उसका कल आप लोगों का टेस्ट होने वाला है। तो कल जरूर ज्वाइन करिएगा। कितना बजे? तो 9 बजे। ओके जी। चलिए और इसका राइट आंसर बता दो। ज्योति कुमारी, इंदु कुमारी, अभिजीत सिंह बहुत अच्छे। 4 का करेक्ट आंसर बताओ। निम्नलिखित में कौन द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है? यहाँ नहीं को पढ़ो। नहीं है पूछा गया तो सोना तो है, घी भी है, तेल भी है, लेकिन ये कलम नहीं है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 4 का डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। उसने कहा था कहानी के लेखक ने। उसने कहा था एक प्रकार का कहानी है। ये तो हम लोगों का क्लियर हो गया है कि उसने कहा था एक प्रकार का कहानी है, और इसके लेखक का नाम यानी कि कहानीकार का नाम आपसे पूछा गया। कौन सा होगा? चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी, जयप्रकाश नारायण, रामधारी सिंह दिनकर या फिर उदय प्रकाश? क्या होगा इसका सही जवाब? बताएंगे सभी बच्चे। सभी बच्चे बता दो कि उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? बताएंगे सभी बच्चे। उसने कहा था कहानी के लेखक का नाम। उसने कहा था कहानी के लेखक का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल 3 कहानियां लिखी थी। कौन कौन? एक था उसने कहा था, एक हमारा था उसने कहा था, दूसरा कौन सा था? तो सुखमय जीवन। क्या सुखमय जीवन? दूसरा था जीवन सुखमय जीवन, और तीसरा का नाम क्या था? तो बुद्धू का कांटा। बुद्धू का कांटा। याद रखोगे कि नहीं? बता दो एक बार। बुद्धू का कांटा। ओके जी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी थी? तो 3। कौन सा? उसने कहा था, सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने। बता दो सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? बता दो आप लोग सभी बच्चे। सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? याद रखोगे कि नहीं? बता दो एक बार। बुद्धू का क्लास रुक रहा है क्या?
बहुत इंपॉर्टेंट है कि पोलैरिटी कुल कितनी कहा यानी कितनी तो 3 कौन था उसने कहा था समझ में। ओके ओके बता दो एक बार क्या मेरी वॉइस और वीडियो की क्वालिटी अच्छी जा रही है वॉइस जा रही है हम लोग मेरा एक बार बता दो क्लियर कर दो बच्चा पार्टी। सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का जो नंबर था वो तो 77 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6 का ए सबसे पहले कौन से बच्चे लगाए हैं अभिलाषा बहुत अच्छे रोय पटेल बहुत अच्छे। ओके ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अगला प्रश्न भी ये रहा आपके सामने बता दो इसका राइट आंसर। जयशंकर प्रसाद की सफलतम नाट्य कृति कौन सी है बता दो जयशंकर प्रसाद की सफलतम नाट्य कृति कौन सी है जयशंकर प्रसाद की सफलतम नाट्य कृति का नाम कौन सा है तो वो है ध्रुव स्वामिनी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7 का सी बिल्कुल राइट आंसर है याद रखोगे आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं नेटवर्क प्रॉब्लम। अरे भाई अभी तो नेटवर्क सही है नेटवर्क प्रॉब्लम का ही बोल रहे हो भाई हम भी कंफ्यूज हो जा रहे हैं आप लोगों के चक्कर में। चलिए 8 नंबर सवाल को देखिए बिखरे मोती क्या है बिखरे मोती भाई एकदम आसान सा सवाल है लगाओ इसका राइट आंसर क्या लगाते हो 8 का करेक्ट आंसर 8 का सही जवाब बता दो सभी बच्चों 8 का करेक्ट आंसर बताओ बिखरे मोती जो है ये क्या है उपन्यास है काव्य संकलन है निबंध संकलन है या फिर कहानी संग्रह है बता दो 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा 8 का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा होने वाला है करेक्ट आंसर कहानी संग्रह है। और ये अगर पूछे कि बिखरे मोती किनकी रचना है तो याद रखोगे बच्चों सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना किसकी सुभद्रा कुमारी चौहान। अब पूछोगे सर ये सुभद्रा कुमारी चौहान है कौन तो ये तो गलत बात है याद होना चाहिए पुत्र वियोग कविता पर योग नहीं पुत्र वियोग जो कविता है जिसकी कवित्री का नाम क्या है तो सुभद्रा कुमारी चौहान है जिसका की निधन हो जाता है कार दुर्घटना में नागपुर से जबलपुर वापसी में। इसको भी आप लोग याद रखोगे क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बनते तो है भाई। चलिए 29 नंबर सवाल देखिए ये रहा आपके सामने बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन सा है प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन सा है त्रिधारा है मुकुल है अनामिका है या फिर गीतिका है 9 का सही जवाब बता दो फटाफट से। मौर्या बोल रहे सर नेटवर्क प्रॉब्लम ये आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है भाई मेरा तो अभी बहुत अच्छे से चल रहा है तो बता दो 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन सा है तो वो हमारा है मुकुल ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। और मुकुल के लिए सुभद्रा कुमारी चौहान को 1930 में हिंदी साहित्य सम्मेलन का शेक्सपियर पुरस्कार भी दिया गया था जिसको आप लोग याद रखोगे। ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने 10 नंबर सवाल बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा कौन सी रचना नाभादास की है नाभादास बता दो आप लोग नाभादास की कौन सी रचना है बताएंगे 10 का करेक्ट आंसर 10 का सही जवाब बताएंगे सभी बच्चे। निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो नाभादास की रचना है पुत्र वियोग कवित्व अधिनायक या फिर छप्पर सारी चीजों को मैं क्लियर कर दूं ये पुत्र वियोग जो है ये किसकी रचना है तो सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। कवित्व जो है ये भूषण जी की रचना है किसकी तो भूषण जी की रचना है। अधिनायक किसकी रचना है तो ये रघुवीर साय की रचना अधिनायक किसकी रचना है तो रघुवीर साय की रचना है। और छप्पर नाभादास की रचना है तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा छप्पर नाभादास की रचना करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 10 का डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों याद रखोगे आप लोग। ओके चलिए अगले प्रश्न सच में नेटवर्क प्रॉब्लम है का ऐसे कैसे हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम भाई आज लगता है क्लास को रोक देना पड़ेगा। नहीं नहीं अभी चलते हैं जहां तक चलेगा चलाएंगे भाई। 11 नंबर सवाल देखिए बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं बता दो आप लोग बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं बता दो आप लोग बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं बताएंगे 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा तो शब्द के रूढ़ यौगिक और योग रूढ़ हम लोग पढ़ते आ रहे हैं तो समझ लो कौन सा करेक्ट आंसर है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रूढ़ यौगिक और योग रूढ़ करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है पगड़ी शब्द क्या है पगड़ी जो शब्द है हमारा वो क्या होता है बता दो आप लोग पगड़ी शब्द क्या है पगड़ी शब्द क्या है देशज है विदेशज है तत्सम है या फिर तद्भव है पगड़ी शब्द क्या है ओके पगड़ी शब्द जो है हमारा देशज शब्द है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 12 का। ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 13 नंबर सवाल देखिए क्या करेगा प्रसंग का विशेषण क्या होगा प्रसंग का विशेषण पूछा गया अप्रसंग होगा सप्रसंग होगा प्रासंगिक होगा या फिर इनमें से कोई नहीं प्रसंग का विशेषण क्या होगा तो यह हमारा हो जाएगा प्रासंगिक ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है 13 का सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने 14 नंबर सवाल देखिए संपूर्ण क्रांति क्या है संपूर्ण क्रांति जो पार्ट है वो क्या है बता दो आप लोग सभी बच्चे कहानी है निबंध है एकांकी है या फिर भाषण है। संपूर्ण क्रांति जो है ये एक प्रकार का भाषण है जिसके वक्ता का नाम पूछे तो क्या लगाओगे जयप्रकाश नारायण पूरा नाम लोकनायक जयप्रकाश नारायण है याद रखोगे नारायण जयप्रकाश नारायण करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा तो डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर 14 का डी लगाए हैं रोय पटेल बहुत अच्छे सरिता कुमारी ओके जयप्रकाश नारायण। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 15 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने अंकुरित शब्द में कौन सा प्रत्यय अंकुरित में प्रत्यय पूछा गया है तो मैंने बता चुका है कि प्रत्यय पूछे तो वो हमारा लास्ट में लगता है और उपसर्ग पहले लगता है तो अंकुर और इत हमारा कौन सा इत हमारा प्रत्यय है और अंकुर एक शब्द है इसको भी आप लोग याद रखोगे। ओके चलिए
एक बार जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाई एक बार शेयर कर दो और क्लास को भी लाइक कर देना। जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक बार क्लास को जरूर लाइक करेंगे, फिर पढ़ाने में भाई बहुत मजा आएगा। चलो 16 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने, बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। पढ़ने वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा। पढ़ने वाला के लिए प्रत्यय पूछा गया, तो बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। पढ़ने वाला, पढ़ने और वाला, वाला हमारा प्रत्यय हो जाएगा। तो 16 का कौन सा, तो सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 16 का सी बिल्कुल सही जवाब है। सिकंदर कुमार बहुत अच्छे। आज नोटिफिकेशन लगता है बच्चा पार्टी के पास नहीं गया है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए अनीश कुमार रोय पटेल आंसर लगाते चलो आप लोग, क्योंकि 50 ऑब्जेक्टिव है तो याद तो करना पड़ेगा आप लोगों को। चलिए 16 का सी लगाए हैं, बहुत अच्छे। चलिए 17 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने, बता दो रविंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा। रविंद्र का संधि विच्छेद पूछा गया है, सभी बच्चे लगाएंगे 17 का करेक्ट आंसर। रविंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा। रविंद्र का संधि विच्छेद क्या लगाओगे आप लोग, फटाफट से बता दो। तो रविंद्र का जो संधि विच्छेद होगा वो हमारा होता है रवि जोड़ इंद्र, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 17 का ये जितने भी बच्चे लगाए हुए हैं उसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 18 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कर रहा है। गगन चुंबी में कौन सा समास है। गगन चुंबी कहने का अर्थ ये होता है कि गगन को चुंबने वाला, क्या गगन चुंबी मतलब गगन को चुंबने वाला के लिए कौन सा शब्द होगा, बता दो। गगन चुंबी में कौन सा समास होगा। गगन को चुंबने वाला मतलब कौन सा होगा, ये हमारा हो जाता है करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा तत्पुरुष समास, क्योंकि कारक चिन्ह लगा हुआ है तो समझ जाना कि वो तत्पुरुष समास ही होगा। ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल देखो, भगत सिंह प्रभावित थे, किससे प्रभावित थे भाई। भगत सिंह किससे प्रभावित थे। एक बार सभी बच्चे जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे कि आप लोगों का मैसेज होगा तब तो आपका नाम ले पाएंगे ना। एक बार सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और मैसेज करना। क्या फटाफट से बताना कि भगत सिंह प्रभावित थे, किससे प्रभावित थे। महात्मा गांधी से, कार्ल मार्क्स से, फ्राइड से या फिर एल्डर से। 19 का करेक्ट आंसर सभी बच्चे बता दो। तो भगत सिंह कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 19 का भी कितने बच्चे लगाए हो बता दो एक बार। ओके ओके 19 का भी सभी बच्चे लगाए हैं, क्यों नहीं। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। 20 नंबर सवाल, बता दो गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे। बताओ आप लोग, गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे। मर्यादा, ब्राह्मण, कर्मवीर या फिर प्रताप, कौन से हैं बताओ। 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा। 20 का सही जवाब बता दो आप लोग। गणेश शंकर विद्यार्थी जो थे वो प्रताप का संपादन करते थे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है 20 का। चलिए 21 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने, बता दो ओ सदानीरा निबंध के निबंधकार कौन है। ओ सदानीरा निबंध एक प्रकार का जिसके निबंधकार का नाम है जगदीश चंद्र माथुर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 21 का बी कितने बच्चे लगाए हो बता दो। 21 का बी, 21 का बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल देखिए, मोहन राकेश किस आंदोलन का प्रमुख हस्ताक्षर थे। मोहन राकेश अक्षर थे, बता दो आप लोग फटाफट से। मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। नेटवर्क प्रॉब्लम आज कुछ ज्यादा हो रहा है। मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। इस क्लास को कल करा जाएगा लगता है। मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे बता दो आप लोग। आज नेटवर्क प्रॉब्लम है भैया। ओके ओके, मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। क्या इस क्लास को कल किया जाए एक बार बता दो। नेटवर्क सही है, यस नो। नेटवर्क सही है यार, नहीं। रेशमा शर्मा बहुत अच्छे। आज नेटवर्क कुछ ज्यादा प्रॉब्लम है। चलो जी बच्चा पार्टी इस क्लास को हम लोग कल करेंगे। वैसे कल तो महा टेस्ट होने वाला है आप लोगों